तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा सेकंड डे है खेत का जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज का जो भी ब्लॉग रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अभी मैंने खेत में एंट्री की नहीं है, तो चलिए चलते हैं नीचे। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। वो उल्टा हम कुछ ज़्यादा लेट हो गए आने में। हमारा प्लान था 5 बजे आने का और अब लगभग बज चुके हैं 6:48। मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गए। अभी कुछ देर में यहाँ काम स्टार्ट कर देंगे हम। तो आपको काम क्या वो भी दिखा देता हूँ। ये आपको जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये मूंग है। तो हमें इसको आज पाड़ के इकट्ठा करना है एक जगह। इनको पाड़ के इकट्ठा करके फिर हमारा जो काम है वो ख़त्म है आज का। अब ये बोलने में काफ़ी ईजी लग रहा हो, ये काम ख़त्म है। मतलब इतनी जल्दी ख़त्म होता नहीं, क्योंकि इनमें बहुत सारे पौधे हैं बीच में। पौधों के बीच में भी पौधे हैं, तो हमें उनको छांट के उनको मतलब उसको उखाड़ना पड़ेगा। तो अभी काम काफ़ी ज़्यादा है, लेट हो गया आज। अभी 7 बजने के लगभग टाइम हो गया और मेरी सुबह सुबह आँख खुली नहीं रही थी, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी 9 बजे उठने की। आजकल काफ़ी लेट उठ रहा हूँ मैं। तो अभी काम करना शुरू कर देता हूँ मैं। तो आज सिर्फ इतने मोट पड़े हैं हमने, मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत कम होते हैं। और मोट के जो बीज होते हैं, फली होती है, वो देख लो ऐसी होती है बिल्कुल। ये होती है वो फलियाँ। तो आज इनको पड़े हैं, मतलब खासकर उनको जो सूखे पत्ते होते हैं ना, सूखे जो पौधे सूख जाते हैं, जिनको टाइम से पहले ही उखाड़ना होता है, वरना काफ़ी लेट अगर हो गया तो काफ़ी ज़्यादा फिर लेट हो जाता है। मतलब फिर हम इसको उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जहाँ भी टच करो वहीं से टूट जाएगा। बस अभी कुछ टाइम में घर जाएंगे। ये हमने यहाँ पे काकड़ी है और ये हमने थोड़ी बहुत फसल उखाड़ी है। आज कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं, क्योंकि इनमें छांटना काफ़ी मुश्किल है। बीच में ही घास है फसल में, बीच में ही दूसरी फसल भी है, जैसे बीच में तिल डाले हुए हैं, बीच में ये मोट है। तो इनको छांटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आज का खेत का जो व्यू दिखा देता हूँ आपको। और खेत में एक चीज़ काफ़ी कॉमन हो जाती है, मतलब आपको ना अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहे हैं, और वो सच में बोल ही रहे होते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी दूर पड़ोसी होते हैं जो बोलते तो अपनी नॉर्मल आवाज़ में, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे हमारी इस साइड भी है और आगे भी हैं। और ये जो आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे जंगल जैसा लास्ट में, वहाँ वो हमारे मतलब पड़ोसियों का खेत आया था वहाँ पे। और यहाँ पर जो है जानवरों का भी काफ़ी डर रहता है। जो जानवर होते हैं मतलब सांप हो गए, या फिर जहरीली मकड़ी, या फिर काले बिच्छू वगैरह, तो यहाँ पर नॉर्मली है, कभी भी निकल जाते हैं मिट्टी में से। और मिट्टी में तो आपको पता ही है कितनी सॉफ्ट होती है यहाँ पर। तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि कब कौन सा जानवर कहाँ से निकल के आ गया अचानक से। और ये है नीम, अलग प्रकार के नीम होते हैं। तो ये अभी हमने पौधा लगाया हुआ यहाँ पे बहुत टाइम में। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि 3-4 बार कट गए, उसके बाद भी उग चुके हैं वापस। और ये यहाँ पर फसल है। और ये छाँव वगैरह में थोड़ा बैठने के लिए, मतलब अगर बैठना चाहो ना, सबसे अच्छी जगह है ये वाली, ये मिट्टी में ये वाली जगह। यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड में अपनी झोपड़ी है, अंदर बैठना चाहो तो अंदर भी बैठ सकते हैं। ये बाहर से ऐसी लग रही है आपको, मतलब जुगाड़ू सी, अंदर से देखोगे ना तो मतलब पत्थर वत्थर लगे हुए हैं, काफ़ी मतलब मस्त लगेगी आपको अंदर से देखने में। तो ये बाहर से देखने में ऐसी मतलब थोड़ी जुगाड़ू टाइप लगती है। और वहाँ पे मैंने अपने बैग और कपड़े रखे हुए हैं इस टंकी के ऊपर, मैंने वो दिखाई दिए थे आपको। आज वैसे जितना सोच के आए थे उतना काम हुआ नहीं, काफ़ी कम काम रहा है, क्योंकि ये छांटने वाला काम काफ़ी मुश्किल है। मतलब मुझे फसल का वैसे भी कम नॉलेज है, मैं मतलब समझ नहीं पाता हूँ कौन सी फसल तैयार हो चुकी है, कौन सी नहीं हुई है। तो पहले तो मुझे फसल में कन्फ्यूज़न था, जब मैं शुरू में यहाँ पर खेती स्टार्ट की थी हमने, तो मुझे फसल का भी कन्फ्यूज़न था कि कौन सी फसल कौन सी होती है, लेकिन वो तो नॉलेज हो गई, शुक्र है। लेकिन अब ये मतलब तैयारी फसल का कम मुझे नॉलेज रहती है, वो भी धीरे धीरे सीख ही जाऊँगा। जैसे जैसे खेती करनी शुरू की है, अभी नया किसान बनाऊँ, तो अभी मैंने शुरुआत की है खेती करने की। तो जैसे जैसे सीखता रहूँगा, और पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से लगता है कि हो जाएगी। तो खेती करने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। जैसे यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो खेती करने से आपको ना बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आ जाती है। मतलब कितने प्रकार की फसल होती हैं, क्या क्या नॉलेज, मतलब बहुत सी नॉलेज होती है। और एक जो आप में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आप जो होते हैं ना खाते वक्त होटल में या कहीं बाहर जाते हो, खाना वेस्ट कर देते हो। घर में भी अधिकतर लड़के करते होंगे मेरी एज के, ये खाना थाली में छोड़ दिया, तो वो करने का मन नहीं करता भाई। अगर खेती आप करते हो, दिल से करते हो, तो नेचर से जुड़ते हैं, काफ़ी अच्छी मतलब ये तो ये रहता है। जैसे मैं भी पहले खाना बहुत छोड़ता था, बहुत ज़्यादा खाना छोड़ देता था, मतलब
थाली पड़ी है, बस 1-2 पीस खाए, मतलब टुकड़े खाए मैंने, और उसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया, पूरे सब्ज़ी छोड़ दी पूरी। तो वो मैंने अब काफ़ी बंद कर दिया। अब जब तक खाने का एक भी दाना उसमें रह जाता है, मैं पूरा क्लीन करके फिर थाली ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कीमत पता चल गई इस चीज़ की। ये बदलाव काफ़ी आया मेरे अंदर कि मुझे खाने की जो कीमत है वो पता चली है भाई यहाँ आने के बाद। तो उसकी तो मतलब कोई वो क्या बोलते कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो उसकी कीमत। और वाकई में जो ये अनाज होते हैं ना भाई, वो काफ़ी कीमती है, पैसों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। कि हो सकता है एक वक्त में पैसे ना हों धरती पे तो चलेगा, लेकिन अगर खाना ना हो तो नहीं चलेगा यहाँ पर। ये बहुत, और जो आप मेहनत करते हो एक एक दाने के लिए खेतों के अंदर, तो पता लगता है भाई कि क्या कीमत है इस चीज़ की। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि शुरुआत कैसे होती है। कि पहले हम ये जो पूरा खेत है इसके अंदर बहुत घास और ऐसे पौधे होते हैं, ये इसी टाइप के, ये वाले जो पौधे होते हैं ये घास होता है, असल में कोई पौधा नहीं है, घास है। ये धीरे धीरे अभी और बढ़ जाएगा, अगर इसे नहीं काटा तो पूरा पेड़ की शेप ले लेगा। इसको मतलब एक चाहिए ही जगह कि इसको जगह मिल जाए और ये पूरा अपना फैलाव बनाए खड़ा हो जाए। तो इसको क्या होता है, पहले कुल्हाड़ी से काटना होता है, पूरे खेत में होते हैं। तो पहले आप ज़मीन को साफ़ करोगे, अच्छे से साफ़ करोगे, उसके बाद में आप उसमें हल चलवा दोगे, मतलब भिजवा दोगे। फिर उसके बाद ये जैसे उग जाएगा ना, उसके साथ बहुत सारा घास भी होगा। बारीक जो खरपतवार होती है ना, वो आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। तो मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ये वाला तो कोई अनाज नहीं है, ये एक खरपतवार है। तो इस तरह के तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये देखो नीचे थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, ये देखो ये रहे, तो ये बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा खरपतवार होती है। ये बेले रही, ये खरपतवार है, कचरा। तो ऐसा कचरा जो है हमें ख़त्म करना होता है। तो पहले फिर ये दोबारा हम करते हैं, एक टूल होता है हमारे पास, वो अभी इसमें झोपड़ी का ताला मुझे मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं फिर दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर इतनी बड़ी एक कस्सी जैसा होता है, इतना मेरे हाथ जितनी कस्सी होती है, वो बिल्कुल ऐसी शेप में कस्सी होती है। तो वो कस्सी से हम थोड़ा थोड़ा इसकी जड़ें मारते हैं और उसको निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद जब हम पूरे खेत में वो कर देते हैं, हालांकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, लास्ट तक नहीं होता है वो कभी भी। तो जब वैसे ख़त्म हो जाए तो फसल तैयार होने का इंतज़ार रहता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम लोग उसको काटना शुरू करते हैं। काट के पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मशीन आती है। मतलब ये भी इतना इजी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ मैंने बोल दिया कि काटना। कटाई का बहुत मुश्किल प्रोसेस रहता है, मतलब पूरे खेत में कटाई करना काफ़ी मुश्किल है भाई, मतलब अनाज उखाड़ना या कटाई करना। उसके बाद में हम एक करते हैं इकट्ठा। इसको इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे मशीनें लगती है, फिर मशीनों के पास पूरा अनाज लाया जाता है, मतलब वो पूरा ढेर होता है, पूरा ट्रालियों जितना ढेर होता है। तो उस ढेर को फिर पास में लाया जाता है। पास में लाने के बाद का अगला जो हमारा प्रोसेस रहता है वो ये है कि वहाँ पर फिर वो अनाज अलग किया जाता है। फिर यहाँ पे बोरियाँ भर जाती हैं, फिर हम उसको यहाँ पर इसी के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसके अंदर स्टोर करने के बाद आपको अपना क्या बोलते हैं उसको, घर पे लेके जाते हैं लोड करके घर पे ले जाने के बाद काम ख़त्म मानते हैं। तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो खुद इस्तेमाल करते हैं हम जो हमारा अनाज है, जो जितना इस्तेमाल करने के लायक रखना होता है, जो साल भर का या 6 महीने का में रखना होता है वो रखते हैं। उसके बाद बाकी हम मार्केट में देते हैं, बस इतना प्रोसेस रहता है। और हम कभी भी हमारे जो खाना है, मतलब इसके अंदर अभी एक बार हमने स्प्रे किया था, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे याद नहीं कि हमने कभी स्प्रे किया। बस ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती है पूरी, मतलब जैसा हो रहा है वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कोई इसमें यूरिया वगैरह नहीं डालते खेतों के अंदर, बस जैसा उगता है वो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे खेतों में ये सबसे बड़ी बात है कि हम ये किसी प्रकार के जहर का इस्तेमाल नहीं करते यार। मैं नहीं चाहता कि कम से कम यार ये खाने के अंदर तो जहर ना ही मिलाएं तो अच्छा है, मेरा मानना है। थोड़ा हो ठीक है, थोड़ा महंगा बिक जाए तो ठीक है, वरना पड़ा है अपने घर, खुद खा लेंगे। साफ़ तो खाए ना यार, तो साफ़ खाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी चलते हैं, कुछ टाइम में, अब काम तो कुछ रहा नहीं, तो अब घर की तरफ चलेंगे, तो भी देखते हैं। तो अभी मेरा तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस नेचर में वक्त मिल जाता है मुझे बिताने का। मतलब फैमिली जब खेती करती है तो मैं भी किसी न किसी बहाने से आ ही जाता हूँ यहाँ पर काम करवाने के लिए। हालांकि पिछली बार तो मैंने पूरी खेती मैंने की थी, मतलब इसके पहले खेती सफाई मैंने की, फिर उसके बाद हल वो मतलब जो होते हैं बीज डलवाए खेत के अंदर, हल चलवाए। उसके बाद में खरपतवार भी मैंने हटाए, और उसके बाद में कटाई के टाइम भी बहुत मुश्किल रही। पापा भी आ गए थे, सभी आ गए थे, तब कहीं जाके कटाई हुई। अलग अलग फसल की अलग अलग तरीके से,
मतलब फसल भी एक तरह की नहीं करते हैं ना, एक तरह से काम चले ना चले तो हम मिक्स फसल उगाते हैं। तो अभी मतलब फिर उसकी कटाई वगैरह करना भी काफ़ी मुश्किल का काम रहता है। अभी तो बस काफ़ी इजी हो गया, इस बार तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिरसा था तो मम्मी ने और पापा ने किया सारा काम। अब मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवाऊँगा, वो भी मतलब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊँ, लेकिन जितना हो सकता है 7-8 दिनों में चाहता हूँ कि हो सके तो पूरा निपटा के चला जाऊँ काम, लेकिन होगा नहीं, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है। मैंने खेत तो दिखाई दिया वो कितना बड़ा है वो, अब इसमें अभी तक ये फसल तैयार नहीं हुई है, तो इसकी वजह से अभी तैयार होने में तो मुझे लगे 15 दिन और निकल जाएंगे, और 15 दिनों में यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी थोड़ा बहुत काम है वो करवा रहा हूँ बस, उससे काम चल जाए तो ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को यहीं ऐड कर देते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और आपको कैसी लगी वीडियो ये बताने के लिए कमेंट जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।